नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश में कोरोना की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। अब लगभग 4 लाख केस रोज आ रहे हैं संक्रमण के और लगभग 3,000 के करीब मौत हो रही हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाकर चलिए, हाथ साफ कीजिए और मास्क लगा कर रहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मदन लाल कलकल जी। कलकल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुरेंद्र जी। कलकल जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बार बार ऑक्सीजन के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केंद्र को लताड़ रहा है कि भाई इन्हें ऑक्सीजन दी जाए, बैग, बोरो और स्टील, और ये एक कारनेज से कम नहीं है, नरसंहार से कम नहीं है। लेकिन बावजूद इन टिप्पणियों के भी केंद्र सरकार सुन नहीं रही है या उस पर अमल नहीं कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सुरेंद्र जी, आपको मैं बताऊं, जो केंद्र सरकार है वो इस समय पे जिन लोगों की चल रही है वो लोगों के बारे में बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। लोगों के जरूरतों के बारे में उन्हें कोई सरोकार नहीं है लोगों से, क्योंकि ये तो ईवीएम की सरकार है, ईवीएम से चुन करके आती है। इसलिए लोगों की वोटों के बारे में लोग हों ना हो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात कोरोना की, तो कोरोना भारत में, मैं इसको रूल्ड आउट नहीं करता कि भाई कोरोना नहीं है, पर जिस तरीके से हो हल्ला भारत के अंदर कोरोना का हो रहा है उस तरीके से कोरोना भारत के अंदर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना को 1 साल हो गया, आज तक इस केंद्रीय सरकार ने एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला और चुनावों में हर जगह पर लगी हुई है। ये सिर्फ अपने आप को पूरे देश के अंदर लेकर के आना चाहती है। चुनाव में तो मतलब पूरे देश में अपनी सरकार सत्ता काबिज करना चाहती है, मगर लोगों के भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रही है। उल्टा जो कुछ पहली सरकारें पैदा करके गई थी, जमा करके गई थी, उसको बेचते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो इन्होंने बहुत सारी पीएसयूज को उठा करके अपने भैया भतीजों को, यारे प्यारों को बेच दिया। और कोरोना का जो लॉकडाउन इन्होंने लगाया, वो लॉकडाउन एक सोची समझी रणनीति थी इनकी। उस रणनीति के तहत लोग बाहर नहीं निकलेंगे, 144 धारा लगाई हुई थी, बाहर नहीं निकलेंगे तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो इनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेगा, आंदोलन। और ऐसे ही माहौल में उन्होंने पीएसयूज को उठा करके बेच दिया। अब देखिए, रेलवे कितने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बेच दिया, और एयर ड्रम बेच दिए इन्होंने। मतलब सारी प्रॉपर्टी को बेचते चले जा रहे हैं, जो भी सरकारी प्रॉपर्टी थी। अभी निर्मला सीतारमण का जो स्टेटमेंट आया था, जिस समय पे वो बजट पेश कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हम सरकारी भवन को और सरकारी जमीनों को बेच करके पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि हमारी आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो सके। कौन सी बिकेंगी वो? सरकारी भवन और सरकारी जमीनें बिकेंगी। सरकारी स्कूलों की जमीन और सरकारी भवन सरकारी स्कूलों के बिकेंगे, ताकि आने वाले समय में देश का जो मूल निवासी समाज है उनके बच्चे ना पढ़ें, और उनको बेका किनको जाएगा? अपने भैया भतीजों को बेका जाएगा। अब बात करते हैं कोरोना की। देखिए, 1 साल से लगातार जिन लोगों ने मुंह पर मास्क लगाया उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ गई, और ऑक्सीजन की कमी आने के कारण वो अस्पतालों में मर रहे हैं। अब कोरोना से तो बहुत कम मौतें हो रही हैं। और दूसरी तरफ सरकार ने क्या कर रखा है कि जी रात को लॉकडाउन लगा रखा, कर्फ्यू लगा रखा रात का। अब मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, भाई कोरोना तुम्हारा पढ़ा लिखा है, जो दिन में नहीं आएगा रात में आएगा, रात में कर्फ्यू चलेगा तुम्हारा, और दिन में जो है सारे काम चलेंगे, रात में कर्फ्यू रहेगा, तो रात में तुम्हारा कोरोना इफेक्टिव होता है, इसलिए रात में निकलने के लिए मना कर दिया सरकार ने, रात का कर्फ्यू लगा दिया। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि ऐसा ना, कुछ लोगों के जरूरी काम भी करने हैं तो दिन में थोड़ी सी रियायत दी हुई है मेरे ख्याल में। सुरेंद्र जी, इसके बारे में मैं बता दूं कि 5G की टेस्टिंग चल रही है और उससे बहुत बड़ा रेडिएशन निकल रहा है, जिससे इफेक्टिव होकर के लोग ज्यादा मर रहे हैं। ओके। और जो इनके आका हैं वो तो देश छोड़ करके चले गए, आपको शायद ध्यान नहीं है। जिनकी कंपनी 5G का टेस्टिंग कर रही है वो तो देश छोड़ करके चले गए हैं। 5G यानी आप कह रहे थे 5G का दोबारा बता दीजिए प्लीज। 5G की टेस्टिंग चल रही है, उससे रेडिएशन निकलती है, और उस रेडिएशन
से लोग मर रहे हैं। और वो ये जो है टेस्टिंग करते हैं रात को। पहले इन्होंने 10 बजे तक कर्फ्यू किया था, अब इन्होंने 8 बजे तक कर दिया, मतलब 2 घंटे और कम कर दिया। वो पहले से टेस्टिंग करना शुरू कर दिया। कल जी हमारे पास में इसके सबूत कहाँ हैं कि 5G की टेस्टिंग चल रही है और रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन से मर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि 5G की टेस्टिंग चल रही है, रेडिएशन से मर रहे हैं, और रेडिएशन से मर रहे हैं लोग। देखिए, स्टार्टिंग हुई थी इसकी मड आइलैंड, महाराष्ट्र से, मुंबई से दिल्ली में चल रही है 5G की टेस्टिंग, और यहाँ पर ये 15 मई के आसपास में यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद में इसकी टेस्टिंग होगी आसाम और बिहार में। दिल्ली के बाद में यूपी में तो हो चुका है जो कुछ होना है। अच्छा, यूपी के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि योगी जी ने कहा है कि गायों को ऑक्सीमीटर, मतलब गायों की कोरोना टेस्टिंग चलेगी, ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किए जाएंगे लोगों के। मतलब भारतीय जनता के प्रति तो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। गायों को सुविधा देना चाहते हैं, भाई जो सुविधाएं आप गायों को देना चाहते हैं वो लोगों को दे दो। लोगों को लिए स्टेट वो हॉस्पिटल बनवाते। अरे योगी जी, आप जो है दुनिया तो जो है राजपाट को छोड़ करके भगवा वस्त्र पहन करके जंगल में चली जाती है, और आप जंगल को छोड़ करके राजपाट में आ गए। ये कैसा योग है तुम्हारा? मुझे तो उनकी सोच पर भी बड़ा संदेह उत्पन्न होता है कि ये योगी नहीं है, ये ढोंगी लोग हैं। और इन ढोंगी लोगों का पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। ये पब्लिक के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, और ना अपनी जिम्मेदारी को ये निभा रहे हैं। इसीलिए ये जो भी हालात देश के अंदर बने हैं, जानबूझ करके इन्होंने बनवाए हैं। अपने यारे प्यारों की कंपनियों को सेट करवाना चाहते हैं, पूरे देश को कुछ गिने चुने लोगों के कब्जे में पहुंचाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि पहले राजशाही, आप जानते होंगे कि पहले राजशाही सत्ता चलती थी, और राजशाही सत्ता में राजा जो कुछ कहता था वही उसका कानून होता था। पूरे देश को, पूरे देश की जनता को वो मानना पड़ता था। ये उसी सिस्टम को दोबारा से यहाँ पे लेकर के आना चाहते हैं, और ये उसकी शुरुआत कर चुके हैं। वैसे आप जो कोरोना की स्थिति है, आप इसके लिए क्या कुंभ को जिम्मेवार नहीं मानते हैं? देखिए, कुंभ भी जिम्मेवार है उसके लिए। बंगाल में इन्होंने रैलियां करी हैं, वो भी जिम्मेवार हैं इसके लिए। इन्होंने तो जानबूझ करके इसको जनता को मरने के लिए मौत के मुंह में धकेला है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। जनता की समस्याओं को खत्म नहीं करना चाहते, ये तो समस्याएं बढ़ाते चले जाना चाहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने उस पर मीटिंग करी थी कोरोना के ऊपर, और फैसला ले लिया IDBI बैंक को बेचने का। तो ये कैसी, मतलब करना क्या चाहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो एक के बाद एक उठा करके जितनी भी सरकारी कंपनियां उनको बेचते चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन लाल कलकल जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश के पूंजीपति कोरोना के डर से देश छोड़कर भाग चुके हैं, वैक्सीन बनाने वाले देश छोड़कर भाग चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में देश की जनता से डरकर ये हमारे संसद के नेता भी, यानी हमारे जितने भी संसद सदस्य हैं, ये भी देश छोड़कर भाग जाएं और विदेशों में ही बस जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना होगा सुरेंद्र जी, हमारे इन महाशय का एक स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था, अरे मेरा क्या है, झोला उठा करके चल दूंगा मैं तो। ये तो झोला उठा करके इन्होंने विमान खरीदा है, देखो। हाँ, नहीं, खैर झोला तो नहीं उठाकर चल देंगे, ये 8,500 करोड़ का विमान लेकर जाएंगे। हाँ, उसी ये तो खैर एक बहुत बड़ी, मतलब किसी भी तरह के प्रधानमंत्री ये जिस तरह की भाषा बोलते हैं और जिस तरह की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, इसी की वजह से ये पूरे दुनिया में मतलब प्रसिद्ध नहीं बल्कि बदनाम है। इनके भक्त कहते हैं कि प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये बदनाम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन लाल जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल। आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।